हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल LDW स्टडी सेंटर में। तो आज की इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कि किसी भी संख्या का हर का परिमेयकरण कैसे निकाला जाता है। तो चलिए आइए करते हैं स्टार्ट। तो यहाँ पे आप देखेंगे परिमेयकरण। तो परिमेयकरण करने का अर्थ होता है कि किसी भी संख्या का सुव्यवस्थित करना, यानी सही ढंग से बैठाना। तो परिमेयकरण में आप देखेंगे कि जो भी संख्या रहेगा उसका हर में रूट लगा होता है। ठीक है, तो रूट को हटाने के लिए हम परिमेयकरण करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहला सवाल देख लीजिए कि 87/√3 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 87/√3। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि हम रूट को हटाने के लिए परिमेयकरण करते हैं। तो आप नीचे में देख रहे हैं कि √3 है, तो √3 को हम ऊपर में लेके चले जाएंगे, √3 लिखा जाएगा और नीचे भी √3 लिख देंगे, यानी अंश और हर में गुना कर देंगे √3 से। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो 87 इंटू √3। तो यहाँ पे हो जाएगा 87√3 और बट्टा में आप देख सकते हैं कि √3 यहाँ है, यहाँ भी √3 है। तो √3 से √3 में मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, √9 हो जाएगा। फिर एक बार हम आगे लिख लेते हैं, यहाँ पे हो जाएगा 87√3 बटा और √9 का वर्गमूल होता है 3। तो यहाँ पे लिख लेंगे 3। अब यहाँ से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको आया है 87√3 बटा 3। तो यहाँ 3 के पहाड़ा में आपको आ जाएगा, यहाँ डिवाइड करना है, यानी तो यहाँ से 3 के पहाड़ा में अगर हम पढ़ेंगे 87 तो 29 या 87 होता है। तो यहाँ पे 29 बार में कट जाएगा, यानी 29 बार में हमारा कट जाएगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 29√3। तो इस तरह से आपका आंसर निकल के आ गया। ठीक है, और सेम इसी तरह से हम अगला सवाल को बनाएंगे। तो यहाँ आप देख लीजिए, यहाँ है दूसरा सवाल में 1/1/√5 प्लस √2 इस तरह से है, और इसको हम हर को अंश में लेकर के चले जाएंगे। तो क्या हो जाएगा, वो अंश में जाने के बाद इसका चिन्ह बदल जाता है, यानी √5 रहेगा और यहाँ प्लस में है। जब ऊपर में जाएगा तो यह माइनस में हो जाएगा, √2 है तो √2 लिख देंगे बटा जो ऊपर में लिखे हैं वो सेम नीचे लिखा जाता है। तो हम यहाँ पे नीचे लिख देंगे माइनस इस तरह से, यानी √5 माइनस √2 बटा √5 माइनस √2। तो यहाँ पे हमने लिख लिया। अब यहाँ हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। अगर √5 माइनस √2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा √5 माइनस √2 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे √5 माइनस √2 बटा, अब ये आप देख सकते हैं यहाँ से कि यहाँ पे लिखा हुआ है 5 और यहाँ भी √5 है और यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ √2 है तो यहाँ √2 है। यानी आप देख सकते हैं कि प्लस और माइनस का सिर्फ अंतर है। तो यहाँ पर सूत्र अप्लाई करेंगे। तो सूत्र क्या होता है, यहाँ पे सूत्र होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी। आपको फार्मूला हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो चलिए यहाँ पे लिखते हैं फार्मूला हम। सूत्र होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी बराबर होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ a का मान आपको √5 हो जाएगा और b के मान क्या हो जाएगा, तो √2 हो जाएगा। इस तरह से इस सवाल में हम ऐसे सेट कर देंगे और आपका आंसर निकल करके आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी a स्क्वायर बोले तो 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर, यानी बी क्या है, तो √2 है तो √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम आगे लिख लेंगे कि यहाँ पे √5 माइनस √2 हो जाएगा बटा, अगर आप यहाँ √5 को स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा। तो 25 के वर्गमूल 5 होता है माइनस 2 दूना 4 और 4 का वर्गमूल 2 होता है। तो इस तरह से हम यहाँ पे क्या करेंगे, √5 लिख लेंगे माइनस √2 लिख लेंगे बटा, अगर 5 में से 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ हमारा 3 निकल के आ जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से आप आसानी से हरों का परिमेयीकरण कर सकते हैं। तो चलिए अब तीसरा प्रश्नों को बनाते हैं।
तो इसे हम यहाँ से मिटा देते हैं और तीसरा सवाल को सॉल्यूशन करेंगे। चलिए इस तरह से यहाँ पे आप देखेंगे अब तीसरा सवाल को, तो तीसरा सवाल को सेम इसी कंडीशन में हल करना है। तो यहाँ आप देख सकते हैं तीसरा में आपका क्या है, तो 6 बटा √5 माइनस √2 है। तो हमने बताया कि अगर हमें परिमेयकरण करना होता है तो हम यहाँ क्या करते हैं, जो रूट में रहता है तो उसे हम परिमेयकरण निकालते हैं। यानी आप हर में देखिए क्या है, तो √5 माइनस √2 है, तो इसको हम अंश में लेके चले जाएंगे तो इसका चिन्ह बदल जाता है। ठीक है, तो √5 हो जाएगा और ये माइनस में है तो ऊपर में जाएगा तो प्लस में हो जाएगा, और √2 है तो √2 लिख देंगे और बटा लगा देंगे, और यहाँ पे जो ऊपर लिखे हैं सेम उसको नीचे लिख देना है, तो यहाँ पे सेम लिख देंगे √3 प्लस √2। इस तरह से हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 6 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे इतना में तो आपका हो जाएगा 6 √5 प्लस 6 से फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो हो जाएगा 6 √2 बटा, अब यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ आपको सूत्र में अप्लाई कर देना है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे √5 है और यहाँ भी √5 है, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस है, यहाँ √2 है तो यहाँ √2 है, यानी इसका सूत्र होता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। जैसे अभी मैंने जस्ट यहाँ पे लिखा था, यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर होता है a² माइनस b²। इस सूत्र पर आपको अप्लाई कर देना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, तो a² हो जाएगा, a² यानी a कहने का मतलब है आपको यहाँ पे a हो जाएगा 5 और b हो जाएगा √2। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा a² कहने का मतलब, तो यहाँ हो जाएगा √5 का होल स्क्वायर और माइनस यहाँ है b², तो b है आपको √2, तो यहाँ √2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम और आगे बढ़ा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 6 और 6 दोनों तरफ है, यानी कॉमन हो जा रहा है। जब कॉमन हो जा रहा है तो यहाँ 6 को बाहर निकाल देंगे और अंदर में क्या लिखेंगे, √5 बच गया प्लस यहाँ पे √2 बच गया, तो ऐसे लिख देंगे, फिर बटा लगाएंगे। इसके बाद यहाँ देखिए 5 √5 के होल स्क्वायर करेंगे तो 5 × 5 = 25 हो जाएगा, 25 के वर्गमूल क्या होता है, तो 5 होता है, माइनस है तो माइनस कर देंगे, 2 दूना 4, 4 का वर्गमूल क्या होता है, तो 2 होता है। ठीक है, तो इस तरह से लिख देंगे और यहाँ पर जो संख्या है उसको हम लिख लेते हैं 6 × √5 प्लस √2 बटा 5 में से अगर 2 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब आप यहाँ पे देख लीजिए कि यहाँ पर है 6 × √5 प्लस √2 बटा 3। अब 3 से आप डिवाइड करेंगे 6 को तो 3 दूना 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको निकल जाएगा 2 × √5 प्लस √2, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो में आपको अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।